वेलकम बैक वंस अगेन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आगे पूछा जाएगा और पूछा ही जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बस वैल्यू चेंज रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1.0 1 to 5th स्टैंडर्ड के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है बिहार में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसमें बिहार वाला क्वेश्चन क्यों लिया मैंने कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी और ई, 5 ऑप्शन दिए हैं और 5 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन का लेवल भी ठीक रहता है, 1 to 5th स्टैंडर्ड के लिए ठीक ठाक लेवल क्वेश्चन है। तो हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चाहे वो किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या जनरल कंपटीशन की, आपको हेल्पफुल होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक्स पे पावर ए इंटू बी माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई में एक्स पे पावर बी इंटू सी माइनस ए, मल्टीप्लाई में एक्स पे पावर सी इंटू ए माइनस बी। ये तीनों जो है टर्म मल्टीप्लाई में है। अगर बेस सेम होता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर बेस सेम होता है तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बेस सेम है ना, एक्स इसका भी बेस एक्स इसका भी बेस एक्स, तो ये तीनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं अभी डायरेक्ट। देखिए, गुना में अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहां पे हम इसको लिखते हैं एक्स इंटू ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए, फिर प्लस सी इंटू ए माइनस बी। गुना में है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना। अगर गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, और भागा में बेस सेम हो तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ गुना में है और बेस सेम है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए इस ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ गुना होगा, दोनों नंबर के साथ। ए को बी से गुना करेंगे। गुना करते वक्त हमें यह भी याद रखना है कि साइन पहले गुना करते हैं। ए का साइन प्लस का है और बी का भी साइन प्लस का है। प्लस और प्लस गुना होके प्लस ही होता है, शुरू में हम लिखते नहीं है प्लस साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी, ये ए है, ए इंटू बी। फिर ए को हम माइनस सी से गुना करेंगे। ए का साइन प्लस का और सी का साइन माइनस का, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी। ठीक है, फिर अब b को गुना करेंगे किसके साथ, c के साथ। तो c का साइन क्या है, प्लस का, और b का साइन भी प्लस का। प्लस और प्लस गुना होता है तो प्लस ही होता है। b को c से करेंगे तो bc हो जाएगा। फिर b को a के साथ करेंगे, a का साइन माइनस का है और b का साइन प्लस का। प्लस और माइनस गुना होता है तो माइनस होता है, और a और b को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे c को इस ब्रैकेट के दोनों के साथ गुना करना पड़ेगा। तो पहले साइन को गुना करते हैं, इसका भी साइन प्लस का, इसका भी प्लस का। प्लस और प्लस गुना होकर प्लस ही होता है, और a और c को गुना करेंगे तो ac हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस होगा, और b और c को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ab यहाँ प्लस में है, ab यहाँ माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। AC यहाँ माइनस में है, AC यहाँ प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा। BC यहाँ प्लस में है, BC यहाँ माइनस में है, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x पे पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है वैल्यू। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला B। ठीक है, तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। और भी x पे पावर कुछ और गुना में रहता है ना, यहाँ x बेस x रहता, उस पे पावर कुछ और रहता, तो उसको भी हम सबको क्या करते, जोड़ते हैं। समझ में आया इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, इस पे भी हमें ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन के आंसर हो सकता है ये हो जाए या ये हो जाए, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। जो 1 है यहाँ पे, यहाँ x है, यहाँ 0 है, इन तीनों में केवल यही संभव है। तो इसलिए एक से अधिक तो हो नहीं सकता है, और कोई नहीं वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये भी बीपीएससी टीआरई 1.0 में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 to 5th के लिए जो होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करता है, इसको डायरेक्ट उठा के सॉल्व कर लेता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसको जो क्वेश्चन है हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इधर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा,
आप स्क्वायर नहीं भी करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन लेके इस क्वेश्चन में चल सकते हैं। लेकिन आपके मन में होगा हम प्लस और माइनस क्यों लेके चले, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है। तो आप मन में स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 13 का स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 1 प्लस एक्स बाय 13 का स्क्वायर बराबर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके साथ ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा ये 169 अब प्लस यहाँ 27 अपॉन 169। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। 9 1 10 6 16 6 2 8 1 9 और 1 1 और नीचे कितना है 169 है। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाय 13 का स्क्वायर बराबर इतना है तो 1 प्लस एक्स बाय 13 यहाँ स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब भी होता है तो प्लस और माइनस साइन के साथ होता है, प्लस और माइनस साइन के साथ होगा। ठीक, जब भी स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होता है और वहां साइन प्लस और माइनस दोनों होता है। आप यहां भी लगा सकते हैं, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि ये प्लस और माइनस कहां से आया तो इसीलिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो एक साइड तो स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे साइड का स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगले स्टेप में यही प्लस और माइनस साइन हो जाता है। ठीक, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, केवल प्लस वाला लेके चलेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन गलत होगा जो आप टिक करके आएंगे। इसीलिए या तो आप ये स्टेप लिखेंगे या नहीं लिखें, आप समझदार है तो आप डायरेक्ट प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेकर के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस इसका अंडर रूट, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे और आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 196 को क्या लिख सकते हैं 14 गुना 14 कितना होता है 196, तो 14 गुना 14 और नीचे में 169 है तो क्या हो जाएगा 13 गुना 13, 13 13 169 से। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल कहने का मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है कि जोड़े में से एक बाहर आता है तो हम क्या लिख सकते हैं 14/13, 2 14 में से एक 14 बाहर आ गया, 2 13 में से एक 13 बाहर आ गया। अब 1 प्लस एक्स बाय 13 बराबर इतना है, 1 प्लस एक्स बाय 13 बराबर इतना है। हमें क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बाय 13 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 14/13 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 13 इसके साथ गुना होगा तो 14 माइनस 13/13। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 13 जाएगा 1/13। अब x/13 बराबर कितना आ गया 1/13, 13 से 13 कट गया तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ध्यान रहे कि हमने कौन सा वैल्यू लेके अभी सॉल्व किया है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा, प्लस और माइनस क्योंकि दोनों वैल्यू लेना है हमें, तो हमने अभी केवल प्लस वाला वैल्यू लेके सॉल्व किया है। अब एक x बराबर 1 आया जब हमने प्लस वाला वैल्यू लेके सॉल्व किया, एक बार हम माइनस वाला वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लगाएंगे, प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा। ठीक, तो एक बार हमने प्लस वाला साइन लेके सॉल्व किया, एक बार हम माइनस वाला साइन लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम माइनस वाला साइन लेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 13 इज इक्वल टू माइनस 14/13, माइनस 14/13। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x/13 इज इक्वल टू, ये 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 14/13 और माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 13 इससे गुना होगा तो माइनस 14 माइनस 13/13 बराबर, यहाँ पे माइनस 14 और माइनस 13 दोनों का साइन सेम है, माइनस का है, माइनस का हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 और 13 कितना होता है 27/13। तो किसका वैल्यू x/13 का वैल्यू ये आया। अब ये 13 कट जाएगा, हुआ x बराबर माइनस 27। अगर कोई यहाँ पे नहीं काटना चाहे, कहेगा कैसे कटा, तो ये इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना होगा ऊपर वाले के साथ और फिर यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो आप स्टेप स्किप करना सीखिए, कौन सा स्टेप हमें जरूरत है ना स्किप करने का। तो x का वैल्यू माइनस 27 आया और यहाँ x का वैल्यू 1 आया। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस 14/13, ये नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 27।
और यहाँ पे दिया हुआ है 1, -27 भी आया है 1 भी आया है, दोनों ऑप्शन टिक तो कर नहीं सकते हैं, है ना। वहां पे आपको OMR शीट दिया जाएगा, कोई एक ही ऑप्शन टिक करना है, लेकिन आगे और भी ऑप्शन है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ उसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, नीचे है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो हमें ये वाला डी टिक करके आना है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती किया, क्या किया कि वो डायरेक्ट प्लस वाला वैल्यू लेकर के सॉल्व कर दिया, जबकि हमें प्लस और माइनस दोनों लेना है। ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर रूट हो हमें प्लस और माइनस दोनों लेना है। अब कोई कहेगा यहाँ तो प्लस माइनस लिखा नहीं है, नहीं लिखा है ना, तो आप वही तो मैंने बताया कि स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो इधर वाला हट जाएगा। फिर अगले स्टेप में हमें तो वैल्यू एक्स का निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस और माइनस साइन आ जाएगा। ये स्टेप आप फालतू में लिखा गया है, ये आप डायरेक्ट यहीं पे करेंगे, प्लस और माइनस अपने मन से यहाँ लगाएंगे और डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो एग्जाम में कौन सा स्टेप आपको छोड़ना है ये आप पे डिपेंड करता है, कितना फास्ट आपका कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन लेके सॉल्व करना है, और ये इंपॉर्टेंट इसमें हमने क्या सीखा, जब गुना में बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह का पूछा जाता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो धुआं करेंगे ही आप लोग, बाकी एग्जाम में भी धुआं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।